हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को आगे देखना था, मैंने आप लोगों को कल असाइनमेंट दिया था। ये क्वेश्चन होप सो आप लोग का हो गया होगा। आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो, बड़ी खुशी होती है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, कैलकुलेशन ऑफ ये 44A में कुछ लोगों को कंफ्यूजन था। 44A है किसके लिए, पहले तो ये समझ लो। 44A किसके लिए, ये भी प्रेजेंटिव इनकम ही है। तो इसमें कहा गया अगर आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, किसका काम कर रहे हो, प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज व्हीकल। गुड्स कैरिज व्हीकल जैसे कि आपका पिकअप हो गया, या फिर क्या हो सकता है, ट्रक हो गया, या फिर डीसीएम हो गया। ये सब जो है मतलब घूम फिर के आप गुड्स कैरिज का काम करते हो, ट्रांसपोर्टर हो। आप ही लोग के रिलेशन में कई लोग होंगे जिनके पास एक ट्रक है, दो ट्रक है, चलवाते हैं, है ना, भाड़े पे। तो उनके लिए है ये नियम, ठीक। तो उनके लिए क्या है, अगर आपके पास अभी ज्यादा भी 10 से कम व्हीकल है, 10 या 10 से कम व्हीकल है, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आप पर व्हीकल पर मंथ 7,500 रुपए आप इनकम दिखा दो। प्रॉफिट मतलब समझ रहे हो ना। आप कहते हो सर ट्रक चलाने में खर्चा भी होता है, ड्राइवर का देना है, तेल का खर्चा, सब कुछ निकाल दो। सब निकालने के बाद एटलीस्ट महीने में 7,500 रुपए तुम्हें इनकम शो करनी है एक व्हीकल पे। तो अगर दो व्हीकल है तो कितना हो गया, 15,000, और 12 महीने का 12 मंथ्स का कितना हो गया, 1,80,000। 1,80,000 समझ गए कि नहीं समझ गए, 1,80,000 रुपए। तो ये आपको एटलीस्ट साल की इनकम दिखानी पड़ेगी। तो ठीक है सर, आसान है ना। तो अब 1,80,000 भी दिखाओगे तो टैक्स के दायरे में कहाँ आने वाले, टैक्स के दायरे में आओगे क्या, नहीं, क्योंकि आपको पता है वैसे तो एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख है ओल्ड रिजीम में, और लेकिन 5 लाख तक कमाई गई इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, बिकॉज ऑफ रिबेट, बिकॉज ऑफ रिबेट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, मैंने कल पढ़ाया था ये 12 MT ग्रॉस वेट अगर होता है ना। तो ग्रॉस वेट 12 MT, कई लोग को ये नहीं समझा 12 MT है क्या। तो ध्यान रहे, सिंपल से हम लोग आते हैं गूगल पे। सो 12 MT मतलब 1 MT बराबर 1,000 किलो होता है। 1 MT बराबर 1,000 किलो, सही है ना। तो 12,000 kg की बात करें, अगर आपका जो व्हीकल का वेट है 12 MT इन kg, कितना है, 12,000 किलोग्राम, है ना। तो अगर 12,000 kg यानी कि यहाँ पे किसके 12 MT का मतलब क्या होता है, वही टन। 12 टन से ज्यादा का अगर व्हीकल है तो पर टन आपको 1,000 रुपीज क्या दिखाना होगा, इनकम शो करनी। मान लो 13 टन का है तो 13,000 दिखा दो हर महीना इनकम। बात समझे, हैवी गुड्स व्हीकल है उसका भाड़ा और ज्यादा होता है, और ज्यादा आप कमाते हो तो चलो 12,000 दिखा दो। 13 टन की है तो 13 दिखा दो, 15 टन की है तो 15,000 दिखा दो। बात समझे कि नहीं समझे, दिस इज द पॉइंट। लेकिन 12 से कम है तो लाइट गुड्स व्हीकल में आएगी, उसमें आपको 7,500 रुपए पर मंथ पर व्हीकल आपको इनकम शो करनी पड़ेगी। क्लियर एवरीवन, इतना दिखा दो, गवर्नमेंट तुमसे कुछ नहीं मांगेगी, ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, ना बुक्स की ऑडिट करानी, नहीं की जरूरत है, ठीक। चलिए, हाँ एक जो कंफ्यूजन की बात है जो मैं अपनी तरफ से डिस्कस करूं, जो शुरुआत में स्टार्टिंग जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तो हम लोग भी कंफ्यूज थे कि जब हम लोग 44 AB की बात करते तो वहां कहता है 1 करोड़ से ज्यादा होने पे ऑडिट कराना है। फिर प्रेजेंटिव इनकम में कहता है कि 2 करोड़ से कम है तो 8% दिखा लो, तुम्हें ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान रहे, प्रेजेंटिव में कहता है 2 करोड़, और ऑडिट के लिए नॉर्मल रूल है 1 करोड़। लेकिन आपको पता है 2 करोड़ तक ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर आप कितना दिखा दो, 8% प्रॉफिट दिखा दो, तब उस केस में ये होमवर्क था, कई लोगों ने कल ही क्लास में कर लिया था, पारंगत बच्चे थे, है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन एज पर सेक्शन 44AA, बिल्कुल सही। पेनल्टी फॉर नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज 25,000। इन केस ऑफ ए स्पेसिफाइड प्रोफेशन, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपल्सरी, ग्रॉस रिसीट इज मोर देन, कितने से ज्यादा अगर होता है तो 1,20,000 है कि 1,50,000 है, 1,50,000 इन ऑल ऑफ द 3 इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर, पूरे 3 सालों का जोड़ लो, है ना, यहां 3 शब्द होना चाहिए। इन केस ऑफ बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कंपल्सरी इन केस ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस इज मोर देन,
भाई देखो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कंपलसरी होता है ना इफ द इनकम ऑफ अ बिजनेस की बात कर रहा इज मोर देन कितने हो 1,20,000। सही है। अब यहां बात कर रहा है सर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी अगर टोटल सेल कितने से अधिक होगी 10 लाख। सही है ना। और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आपने पढ़ा था कितना 25 लाख। टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी एज पर सेक्शन 44AB 44AB। Now in case of business tax audit is compulsory if the total turnover is more than कितने से ज्यादा होगा 1 करोड़। सही है ना। इन केस ऑफ प्रोफेशन टैक्स ऑडिट का कंपलसरी होती है जब रिसिप्ट कितने से अधिक हो 50 लाख। टैक्स ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड बाय अ चार्टेड अकाउंटेंट्स है ना। Now maximum penalty for non conducting of tax audit is 0.5% of total turnover या फिर कितना 1,50,000 विच एवर इज लोअर जो दोनों में से कम हो। ना अब देखिए एग्जांपल यहां दे रखा है क्या मेसर्स रॉबिन ट्रेडिंग कंपनी अ प्रोप्राइटरी कंसर्न सबमिट द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। दिया है कि नहीं दिया है। सो व्हाट इज हियर इट इज यहाँ पे देखो दे रखा है यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा है इसमें यहाँ पे आपको पीएल इसमें दे रखा है एक्सपेंस और इनकम। इसके अलावा नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स के भी आइटम है ना। अब अगर हम लोग पीएल अकाउंट में देख रहे होंगे तो इनका नेट प्रॉफिट कितनी आ रही है 1,06,500। अब हमें देखना है इसकी रियल प्रॉफिट इनका हमें प्रॉफिट निकालना है एज पर इनकम टैक्स। ये जो निकला है एज पर पीएल अकाउंट ये किसके अनुसार है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार हमें प्रॉफिट निकालनी है एज पर इनकम टैक्स। तो जब भी खर्चे देखते हैं तो खर्चे को हमें शक की निगाह से देखनी है बताया था ना डिसअलाउड करके किसी से प्रॉफिट में जोड़ दिया जाए। बाकी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे चलो स्टार्टिंग से देखते हैं एक्सपेंडिचर्स। सैलरी तो ओके लग रहा है रेंट भी ठीक लग रहा है प्रिंटिंग स्टेशनरी भी ऑफिस के खर्चे होते हैं ट्रेवलिंग इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन डिसअलाउड होगा क्लियर है। क्यों डिसअलाउड होगा सर क्योंकि एज पर अकाउंटिंग रूल है हमें कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाना है एज पर इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स उसका डेप्रिसिएशन अलग होता है सर। लीगल फीस ठीक है ऑडिटर्स फीस ठीक है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये ध्यान रहे पेमेंट हो गया हो अगर अधूरा है कुछ बाकी है तो डिसअलाउड हो जाएगा क्योंकि पीएफ का कंट्रीब्यूशन पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलता है 43B सेक्शन भूल जाओ कोई टेंशन नहीं इतना याद रहना चाहिए कि पीएफ का डिडक्शन तभी मिलेगा जब हमने पेमेंट कर दिया। सर बैड डेब्ट्स रिकवरी अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन तो ये बिजनेस की इनकम है। जब बैड डेब्ट्स हुआ था तो गवर्नमेंट ने माइनस किया था और जब आया है बैड डेब्ट्स रिकवरी तो वो भी तो तुम्हें इनकम में दिखाना होगा तो ये बिजनेस की इनकम है। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई डिविडेंड मिल रहा है सर 12,000 रुपए कौन से हेड की इनकम आएगी अदर सोर्स किसमें आएगा ये अदर सोर्स। तो ये अदर सोर्स की इनकम है इसमें से माइनस कर लेंगे डिसअलाउड इनकम। नाउ हियर इट इज सैलरी इंक्लूड 1,20,000 पेड। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया यहां से भी पता चलेगा अलाउड डिसअलाउड। सैलरी में 1,20,000 पेड टू द सन ऑफ द प्रोप्राइटर जो सैलरी दी गई है ना उसमें 1,20,000 रुपए प्रोप्राइटर ओनर के लड़के को दिया गया जबकि उस पोस्ट जिस पोस्ट पे वो काम करता है रीजनेबल सैलरी उस पोस्ट की है कितनी कितना एक्सेस दिखा रहे हो 50,000 रुपए 50,000 एक्सेस दिखा रहे हो सर। उस पोस्ट की रीजनेबल सैलरी 70,000 होती बट तुम अपने लड़के को दे रहे हो कितना 1,20,000 रुपए। सो 50,000 रुपए डिसअलाउड है सैलरी वापस प्रॉफिट में क्या करना है ऐड करना है डिसअलाउड एक्सपेंस। ध्यान से देखो सैलरी यहां कितना 368 दिखाया गया इसमें 1,20,000 रुपए उसने अपने लड़के को दिया है और उसमें जबकि रीजनेबल सैलरी होती है कितनी 70 50 एक्स्ट्रा दिखाया हो ना तो हमको क्या करना है नेट प्रॉफिट में वापस 50,000 क्या कर देना है ऐड कर देना है। नेक्स्ट सॉरी कहां गए नेक्स्ट क्या है इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 10,000 बीइंग द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर अ पर्सनल पर्पस। नहीं समझ में आया ये जो इंटरेस्ट दिया है ना चलिए देखते हैं ऊपर ये जो इंटरेस्ट दिया है ये 72,000 तो ये जो 72,000 जो इंटरेस्ट दिया है उसमें 10,000 ऐसा ब्याज है जो उसने पर्सनल लोन लिया था
तो उसका पर्सनल लोन है ना सर, बिजनेस का नहीं ना है, बिजनेस से रिलेट नहीं ना कर रहा है, तो डिसअलाउड एक्सपेंस। तो 10,000 वापस प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों डिसअलाउड हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया? ये जो 72,000 रुपये जो ब्याज जो दिख रहा है ना, इसमें 10,000 ऐसा ब्याज शामिल है जो ओनर ने अपना पर्सनल काम से लोन लिया था, तो बिजनेस का खर्चा नहीं ना होना चाहिए, तो डिसअलाउड करो। तो वही चीज यहां समझा रहा था, इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 10,000 बीइंग इंटरेस्ट पेड फॉर लोन फॉर पर्सनल पर्पस। ठीक है, वो पर्सनल उसका खर्चा हो, बिजनेस का खर्चा नहीं हुआ। आउट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, है ना, एन अमाउंट 8,000 वॉज नॉट पेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। लो कह दिया, जो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है यहां पे कितना 24,000, इसमें 8,000 रुपए अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, तो क्या डिडक्शन मिलेगा, नहीं, ये भी वापस डिसअलाउड होगा, प्रॉफिट में ऐड करोगे। अ बिल ऑफ ₹65,000 वॉज पेड इन कैश, एक बिल था 65,000 का, पेमेंट हमने कैसे कर दिया, द सेड बिल वॉज डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। हमें तो ट्रेडिंग नहीं दिया है, लेकिन वो परचेज ग्रॉस प्रॉफिट में होते हुए आ रहा है ना, ट्रेडिंग कहां, ये तो पीएल है डायरेक्ट। तो आपने क्या कोई परचेज किया था, गुड्स खरीदा था 65,000 का, जिसको आपने पूरा का पूरा कैसे पेमेंट कर दिया था, कैश, ये डिसअलाउड हो जाएगा, पूरा डिसअलाउड, यानी ये पूरा 65,000 वापस प्रॉफिट में क्या करना है, ऐड करना है। तो कितना बढ़िया हो रहा है नहीं सब, उसके प्रॉफिट में धीरे धीरे ऐड कर दिया, उसकी प्रॉफिट धीरे धीरे क्या हो रही है। तो हम लोग का जो टारगेट है, हम लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स कह रहा है 21,000। यहां जो डेप्रिसिएशन दिया है ये एज पर अकाउंटिंग रूल है, इसको पूरा डिसअलाउड करके वापस प्रॉफिट में ऐड कर दो, और घटाएंगे कितना, सिर्फ 21,000 रुपये घटेगा। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि यहां दिखाया कितना है 24, दिखाना कितना चाहिए था 21, 3,000 एक्स्ट्रा है ना, 3,000 को डिसअलाउड कर दिया, ये भी तरीका ठीक है, नॉट बैड, घूम फिर के 21,000 रुपये डेप्रिसिएशन दिखाना था। तो इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। तो ये हो गया सर। अब इसको करना कैसे, इसको करके देखते हैं। इसको करना कहां पे, जाहिर सी बात है हम लोग कहां करेंगे, एक्सेल पे। सो यहां देखो, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे क्या, कंपुटेशन, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कंपुटेशन। अब यहां पे हम लोग इसका फॉर्मेट हम लोग कुछ ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। कौन सा बॉर्डर यूज करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर। कंपुटेशन का फॉर्मेट लगभग सबका एक ही जैसा बनता है, कुछ खास फर्क नहीं है। सही है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, यहां लिखना है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, समझ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अनुसार नेट प्रॉफिट कितनी थी, 1,06,500। सही है। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे डिस अलाउ एक्सपेंस। इसमें डिस अलाउड एक्सपेंसेस क्या करने वाले, हम ऐड करने वाले, ठीक है। तो डिस अलाउड एक्सपेंसेस, या फिर अगर कोई अलाउड इनकम होता नॉट शोन इन पीएल, कोई अलाउड इनकम होता जो आपको इनकम में दिखाना था बट आपने नहीं दिखाया, तो उसको भी हम ऐड करते हैं। फिलहाल डिस अलाउड एक्सपेंस में क्या क्या मिला हमें, सबसे पहले तो सैलरी, सैलरी टू सन। तो यहां पे लिखेंगे क्या, एक्सेस सैलरी टू सन, है ना। ये किस सेक्शन के तहत जा रहा है, डिसअलाउड, बता सकते हैं कोई।
पढ़ा है सबने? हालांकि इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मेंशन, बट मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। 40A की सबसेक्शन 3 याद है, कैश वाला था। 40A की सबसेक्शन 2 किसके लिए? पेमेंट टू रिलेटिव। पेमेंट टू कितना डिसअलाउड कर रहे हो आप? 50,000। अगला क्या था? रेंट में तो कुछ दिक्कत नहीं थी। प्रिंटिंग स्टेशनरी इन सब इंटरेस्ट में दिक्कत थी। इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन कितना दिया है? 10,000। पर्सनल लोन पे ब्याज है सर, ये बिजनेस का खर्चा नहीं ना है। अगला क्या है? इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? डिसअलाउड हो गया। डेप्रिसिएशन बताइए कितना है डेप्रिसिएशन? 24,000 पूरा डिसअलाउड मैं कर रहा हूं, पूरा डिसअलाउड कर दे रहा हूं, और 21,000 लेस किया जाएगा। और बोलिए। अच्छा, डिप्रिसिएशन ये किसके अनुसार है? ये अकाउंटिंग रूल वाला है, इसलिए डिसअलाउड कर रहा हूं। लीगल फीस ठीक है, ऑडिटर्स फीस ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है ना, नॉट पेड, अभी तक पेड नहीं हुआ है। ये किस सेक्शन के तहत? मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूं, वरना कोई जरूरी नहीं है सब लिखना। 43B कितना? क्वेश्चन में तो क्या दिया था? आपने 8,000 अभी तक पेमेंट नहीं किया है पीएफ का, इसलिए डिसअलाउड हो रहा है। और ये परचेज वाला 65,000 का हमने पेमेंट क्या कर दिया? कैश। किस सेक्शन के तहत? फोर्टी ए की सबसेक्शन 3। देखो कुछ कभी कभी ना कुछ सेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग होते जो दिमाग में बैठ जाते, तो 40A की सबसेक्शन 3 तो दिमाग में बैठा ही लो। जब किसी को ऐसे बोलोगे ना 10,000 ज्यादा कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, तो वो सोचेगा क्या बोल रहा है। लेकिन जब तो बोलोगे कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43A की सबसेक्शन क्या है 3 में, 40A की सबसेक्शन 3 में बोला जा रहा है ये चीज, तब उसको रेफर हो जाएगा कि हाँ अच्छा ये पॉइंट सही बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, है कि नहीं? जब कोर्ट में कोई केस चलता है ना, तो वहां सेक्शन वाइज बातें होती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, है ना? तो वहां पे ऐसे वैसे ओरल कैसे नॉर्मली आप बात नहीं कर सकते, आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन, सेक्शन को रेफर करना पड़ता है, ठीक है ना, अपनी बात को रखने के लिए। तो कुछ सेक्शन आप दिमाग में रख सकते हैं। 65,000 पूरा डिसअलाउड, तो ये हमने कवर कर लिया। 70, 10, 8, 65। अब क्या करने वाले हैं इसमें सर? लेस। सर लेस क्या होगा? डिसअलाउड इनकम। और अगर कोई अलाउड एक्सपेंस होता, नॉट शोन इन पीएल, जो पीएल में तुमने अभी तक दिखाया नहीं है, कोई ऐसा खर्चा, तो हाँ सर खर्चा तो पता चल गया, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में डिप्रिसिएशन है वो किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 32 में, ठीक है सर। नई सेक्शन याद हो, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना? बाकी कितना है हमें दिखाना है यहाँ पे? 21,000। ये खर्चा दिखाना था जो हमने नहीं दिखाया था। अगला डिसअलाउड इनकम में क्या है सर? ये कौन सी इनकम दिख रही है? तो डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम जो है अदर सोर्स में आती है ना सर। डिविडेंड इनकम बिजनेस इनकम नहीं है, आपने बिजनेस में जोड़ के दिखा रखे हैं, उसको बिजनेस से हटा दो, माइनस करो। तो कितना माइनस करना है? 12,000। सो फाइनली अब कुछ नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, ये सब देखो ऐड होने वाला है, ये दोनों क्या होने वाला है? लेस, इक्वल टू सम
सम ऑफ एड साइड माइनस कर देंगे सम ऑफ लेस साइड, ये लेस होना था, 2,30,500, ये क्या आएगा, इसी को हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट, सॉरी इनकम टैक्स, या फिर आप इसी को कह सकते हैं टैक्सेबल इनकम ऑफ बिजनेस, टैक्सेबल इनकम ऑफ। सो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे जो था इनका प्रॉफिट कितना आया था, इसमें अगर क्वेश्चन में अगर पढ़ रहे हैं तो 1,06,500, इस 1,06,000 को हमने कहां तक पहुंचा दिया, 2,30,500 पे बढ़ा दिया ना इनकम। दिस इज द पॉइंट। तो ये आपका मेन टारगेट है। और ये कंपुटेशन जो मैंने ऐसे बनाया, ये दिस वन, अगर आप देखोगे आपके पास नीचे सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया था, दिया ना, उन्होंने लिख दिया कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी ऑफ मिस्टर रॉबिन फॉर द असेसमेंट ईयर। किस असेसमेंट ईयर का कर रहे हो ये भी लिख दिया। बाकी पर्टिकुलर अमाउंट सेम है, इन्होंने दो कॉलम बनाए, इनर और आउटर, है ना, सारा पहले ऐड किया है। इन्होंने डिसअलाउड एक्सपेंस को क्या बोला, इनएडमिसिबल, बात वही है, ऐड कर दिया। लेस, ये दोनों लेस होना था, 33,000 लेस हो गया, फाइनली 2,30,500, आंसर मैच्ड है। अब यहाँ पे दिया एज अ बैड डेब्ट्स रिकवरी वर नॉट अलाउड है। बैड डेब्ट्स रिकवरी आपको पता है वो तो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि जब बैड डेब्ट्स हुआ था तो गवर्नमेंट ने आपको माइनस करने दिया था, तो जब आती है तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। सेम एज ये डॉक्टर ड्रेक का है, मेडिकल प्रैक्टिशनर का है, ये प्रोफेशन का है, दिस इज नॉट बिजनेस, बट इसको अभी नहीं करने वाले, इससे पहले हम लोग को स्टडी करना है दिस वन, ये असाइनमेंट है। तो आपने देखा फॉर्मेट में कुछ खास नहीं है, बस हमें करना क्या है, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट, फिर जो भी डिसअलाउड होगा सबको ऐड कर देना है, डिसअलाउड इनकम लेस कर देना है, यही करना है। अब इसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन देना है, सॉल्व करना है। अब इसमें क्या दिया है, देखो देखो, सजल इज अ प्रोपराइटर ऑफ अ बिजनेस, हिज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज, कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिट या लॉस निकालनी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, रेंट दिया है, रेंट इंडेक्स, बताओ ये बिजनेस के खर्चे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, बिजनेस के एक्सपेंस हैं कि नहीं है। सैलरी, सैलरी क्या बिजनेस के खर्चे लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर। जनरल चार्जेस, हाँ सर ये भी लग रहा है बिजनेस का खर्चा। हाउस होल्ड एक्सपेंस, घरेलू खर्चे, घर के खर्चे यहां कहा दिखा रहे हो, तो साफ साफ डिसअलाउड हुआ ना सर। तो देखो अभी सामने देख के ही पता चल रहा है ये घर, ये फर्जी खर्चा तुम दिखा रहे हो, तो ये डिसअलाउड एक्सपेंस हो गया। अगला कमीशन, कमीशन बताइए क्या है, कमीशन क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट भी ठीक लग रहा है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, हम मान रहे कि इतना डूबेगा, तो क्या इसको हम खर्च में दिखा दें, ये डिसअलाउड है सर, प्रोविजन बना रहे सर, भविष्य में डूबेगा, डूबा भी है नहीं ना, बैड डेब्ट्स होता तो आप घटा सकते थे। सो ये भी डिसअलाउड मिल गया आपको। पोस्टेज ठीक लग रहा है, बिजनेस का खर्चा है। लॉ चार्जेस भी लग रहा है, एडवर्टीजमेंट भी सही है। गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स, हाँ भाई बिजनेस में गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स देने पड़ते हैं, है ना, कोई टारगेट कंप्लीट कर रहा है उसको दो गिफ्ट। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन गुड्स, इंश्योरेंस में गुड्स का इंश्योरेंस अक्सर कराना पड़ता है, खर्चा है। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स होता तो डिसअलाउड हो जाता है। ये कौन सा टैक्स है, सेल्स टैक्स, जीएसटी, वो तो खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार, ये बिजनेस का खर्चा है, तो आप पर्सनल कार बिक रहा है उसमें लॉस हो रहा है, तुम्हारा पर्सनल लॉस है, ये बिजनेस का लॉस। तो देख रहे हो ना बिजनेसमैन क्या करता है, घर के खर्चे उड़ा उड़ा के दिखाने लगता है ताकि हमारी प्रॉफिट क्या हो जाए, कम हो जाए। और आप लोगों को क्या करना है, उन्हीं सबको पकड़ना है, वापस उसकी प्रॉफिट में क्या कर देना है, ऐड कर देना। और आगे अभी LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 17,900, क्या है, क्यों डिसअलाउड बोल रही हो, सही है सर डिसअलाउड है,
LIC क्या एम्प्लॉयज का हुआ है? अपने एम्प्लॉयज का कराया है? नहीं, ये आपका खुद का है। अपने खुद का LIC का पैसा, अपने खुद का जो खर्चा है, पर्सनल खर्चा है, और उसको तुम बिजनेस में दिखा रखे हो। अगर वही LIC किसका होता, एम्प्लॉयज का कराए होते, तब तो तुम्हें बिजनेस का खर्चा होता। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसका पर्सनल मान रहे हैं, और पर्सनल मानने के लिए ये 17,900 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स। नाउ व्हाट इज वेल्थ टैक्स? वेल्थ टैक्स क्या होता है? सर अब सुन लो जरा, वेल्थ टैक्स इनकम टैक्स का ही पार्ट है, अब नहीं लगता, पहले लगता था। वेल्थ टैक्स का मतलब प्रॉपर्टी टैक्स। चलिए अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो वेल्थ टैक्स ध्यान रहे, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। पहले ही लगता था संपत्ति कर, इसको बोलते थे, क्या बोलते थे? तो ये इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है, पहले ही दिखा दे रहे हो, गलत है ना, डिसअलाउड हो जाएगा ये। इवन तो नीचे इनकम टैक्स भी शायद दिया होगा, नहीं वेल्थ टैक्स ही है बस। तो वेल्थ टैक्स पूरी तरह से डिसअलाउड है, इसको हम बोलते थे प्रॉपर्टी टैक्स, पहले लगता था, अब एबॉलिश हो गया। क्या हो गया है? एबॉलिश। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो डिसअलाउड, क्यों? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म होता तो अलाउड होता, यहाँ पे सोल प्रोपराइटर है। तो एक सोल प्रोपराइटर कहता है मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाऊंगा, मुझे ब्याज चाहिए, ये अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप होता तो अलाउड होता। ऑडिट फीस ठीक है, बिजनेस का खर्चा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ठीक है, बिजनेस का खर्चा। डेप्रिसिएशन पूरी तरह से डिसअलाउड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एज पर अकाउंटिंग रूल है ना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इट इज ऑल्सो डिसअलाउड, प्रोविजन तो डिसअलाउड होगा ही होगा। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम में है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 52,000 है। ये कौन से हेड की इनकम है? सर ब्याज की इनकम पूरी तरह से अदर सोर्स में आते हैं। सो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कौन सी इनकम है? ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, ये भी बिजनेस इनकम नहीं, दोनों माइनस होगा। दोनों आप नेट प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे। ये तो बिना हमें एडजस्टमेंट नीड चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिना देखे हमने डिसअलाउड एक्सपेंस ढूंढ लिए, डिसअलाउड एक्सपेंस, डिसअलाउड इनकम। अब इनको देखिए, इस यहाँ पे भी कुछ पता चल, कहता रेंट एंड टैक्स इंक्लूड 23,000 पेड फॉर रेजिडेंशियल हाउस ऑफ सजल। 23,000 जो रेंट एंड दिया है ना यहाँ पे, रेंट 29,000, इसमें 23,000 ऐसा रेंट है जो उसके खुद के मकान का है, तो वो तो डिसअलाउड होना चाहिए। लेकिन अभी मत बोलो, एक और लाइन पढ़ लो। सजल क्या करता है, उसी घर से अपना बिजनेस भी करता है, जिसमें आधे में रहता है आधे में बिजनेस करता है। तो 23,000 का आधा कर लो, 11,500, वो डिसअलाउड होगा सिर्फ। जिसमें बिजनेस करता है उसका तो रेंट अलाउड होना चाहिए ना, किराए की जगह लेके हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो किराया तुम दिखा सकते हैं। आधे पे ही रह रहा है ना, तो आधा उसका रेसिडेंशियल का खर्चा माना जाएगा, तो 11,500 डिसअलाउड होगा इसमें। लीगल चार्जेस आर कनेक्शन विद द ट्रेडमार्क, लीगल चार्जेस किसके कनेक्शन में हुआ है? कहां गए लीगल चार्जेस? लॉ चार्जेस। तो यहां समझा है, लॉ चार्जेस जो लीगल चार्जेस में है, इसमें कितना, ये ट्रेडमार्क के कनेक्शन में। तो याद है आपको बताया था कैपिटल रिसीट भी होगा तब भी उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट की तरह, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ही मानेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यहाँ पे। तो इसका कुछ नहीं करना है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इंक्लूड 5,500 फॉर ओपनिंग अ न्यू शॉप इन द मार्केट। नया शॉप खोल रहे हो मार्केट में, कितना खर्चा कर रहे हो एडवर्टीजमेंट का? तो याद है इनॉग्रेशन एक्सपेंस होगा। कौन सा एक्सपेंस होगा? और इनॉग्रेशन एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सामान पहुंचाना, मैं जा रही हूँ। पर्स में चल रही। सो नाउ हियर, अभी जो दिया है ना 5,500 रुपए, इस तरह के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स में लॉ में लिखा है कि ऐसे खर्चों को 5 साल में डिवाइड करके दिखाते हैं, पूरा 1 साल में नहीं। तो अगर 5,500 रुपए एडवर्टीजमेंट में शामिल है, ध्यान से देखिए एडवर्टीजमेंट,
इस 15,500 में 5500 वही शामिल है, तो इसमें क्या है दिखाना चाहिए था इस साल इसे भी 1100 रुपए दिखाना चाहिए था, 4400 रुपए डिसअलाउड होना चाहिए, तो 4400 रुपए वापस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, ये लेस होगा, ये वाला डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देना और घटाना सिर्फ कितना होगा 17,000। इनकम टैक्स एक्चुअली पेड हुआ है 42,000, तो ये माइनस नहीं करिएगा सर, क्योंकि टैक्स निकालने से पहले की प्रॉफिट निकाल रहे हैं हम। बैड डेब्ट रियल में हुआ है 5500, ये अलाउड एक्सपेंस है, ये 5500 आप लेस कर देना, ये अलाउड एक्सपेंस है जो पीएल में आपने नहीं दिखाया था। दैट्स इट, ये करना है कंपुटेशन। सो विल ट्राई, इसको कंप्यूट करने की कोशिश करिएगा, यानी कि हमें क्या करना है, हमको ये 3,13,170 को कोशिश करना है बढ़ा के दिखाने की, प्लस आपको पता है ये अलग कर देंगे, ये भी इनकम है लेकिन ये किस में चला जाएगा अदर सोर्स, ये भी इनकम है बट किस में चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ एक डिडक्शन होगा 30% का स्टैंड डिडक्शन, इसमें डिडक्शन दे दीजिएगा किस चीज का, हाउस प्रॉपर्टी में 30% का स्टैंड डिडक्शन मिलेगा बस। सो आई होप सो ये हो जाएगा। नाउ दिस वन इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन भी खुद से कोशिश करिएगा, विल ट्राई टू कवर इनटू द क्लास। अब क्या रह गया है, बस एक चीज रह गया जो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, वो ये डॉक्टर ड्रेक वाला, यानी प्रोफेशनल का, अभी तो बिजनेस की बात की है, प्रोफेशनल्स का कैसे हम निकालते हैं प्रॉफिट, ये हमको डिस्कस करना है। दैट्स इट, इसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। अगला हेड जो है हमारा क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, काफी हद तक आप लोगों से कनेक्टेड है, दिख ही रहा है आपको सामने, तो जरूर पढ़िएगा इसको, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।